गाइस, तो वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो ये है इम्पोर्टेंट चैप्टर और टॉपिक फिजियोलॉजी फॉर बीएमएलटी 2025। तो ये है फिजियोलॉजी। तो इसमें हम लोग, हमारा भाई एक कमेंट कहता है कि भैया फिजियोलॉजी का वीडियो कब आया था। तो भाई आपके लिए स्पेशली हम बनाए हैं, आज चूँकि टाइम नहीं था लेकिन निकाल के आपके लिए बनाए हैं। तो ये है फर्स्ट बायोलॉजी। इसमें आपको पढ़ना है सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इंट्रासेलुलर ऑर्गेनल्स एंड देयर फंक्शन ऑफ एंड साइटो स्केलेटन। ठीक है। इसके बाद इसमें पढ़ना है, इसका डिफिनीशन पढ़ना है, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। इसके बाद इसमें पढ़ना है आपको रिप्रोडक्शन, म्यूसिस, माइटोसिस का। फिर इसमें दूसरा आता है द इम्पोर्टेंट फिजियोकेमिकल लॉ एंड अप्लीकेटेड टू फिजियोलॉजी। उसमें आपको पढ़ना है डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस और डायलिसिस। उसके बाद आता है फंडामेंटल्स ऑफ डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। तो इसमें आपको पढ़ना है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। इसके बाद इसी में आएगा आपका ये एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम। इसके बाद इसमें हम लोग को पढ़ना है ब्लड। तो ब्लड में क्या क्या पढ़ना है गाइस? इन्फेक्शन डेफिनेशन पढ़ना है, कंपोजिशन पढ़ना है और फंक्शन पढ़ना है। इसके बाद इसमें आएगा फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड सेल्स। इसमें हमको पढ़ना है इरेथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। और इसके बाद हम लोग को इसमें पढ़ना है भाई थ्रोम्बोसाइट्स। और इसके बाद आपको इसमें पढ़ना है मैकेनिज्म ऑफ ब्लड कलेक्टिंग। फिर इसमें पढ़ना है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो इसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है? फॉर्मेशन एंड सर्कुलेशन। उसके बाद हम लोग को इसमें पढ़ना है कंपोजिशन। फिर पढ़ना है हमें सर्कुलेशन एंड फंक्शन। उसके बाद इसमें पढ़ना है स्पेशल सेंस। तो इसमें आपका आएगा हेयरिंग, टेस्ट, स्मेल, साइट। इसमें आपको फिर पढ़ना है किडनी का जर्नल इंट्रोडक्शन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद इसमें आएगा एंडोक्राइन। तो एंडोक्राइन में आपको पढ़ना है सिक्रेशन, रेगुलेशन एंड फंक्शन ऑफ पिट्यूटरी, थायराइड का, एड्रेनल पढ़ना है, पेनक्रियाज और पाराथायराइड। उसके बाद आपको पढ़ना है टेस्टिस एंड ओवरीज। फिर इसमें हमको पढ़ना है रिस्पिरेटरी सिस्टम में आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन, जर्नल ऑर्गेनाइजेशन और मैकेनिज्म ऑफ रिस्पिरेशन और पल्मोनरी वैल्यूम्स एंड कैपिटिस, ट्रांसपोर्ट ऑफ रिस्पिरेटरी गैसेज, नर्वस एंड केमिकल कंट्रोल ऑफ रिस्पिरेशन। उसके बाद पढ़ना है पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट। फिर इसमें आपको पढ़ना है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ कार्डियो मसल्स, कार्डिक साइकिल, रेगुलेशन ऑफ द हार्ट रेट। इसके बाद इसमें हमको पढ़ना है कार्डिक आउटपुट। तो इसमें पढ़ना है ब्लड प्रेशर आपका पढ़ना है, इट्स रेगुलेशन, रीजनल और सर्कुलेशन, कोरोनरी सेरेब्रल सर्कुलेशन, कार्डियो रिस्पिरेटरी चेंजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज, नॉर्मल ईसीजी पढ़ना है आपको। इसके बाद इसमें पढ़ना है फिजियोलॉजी ऑफ एक्सरसाइज। तो इसमें आपको पढ़ना है इफेक्ट ऑफ एक्यूट क्रोनिक एक्सरसाइज ऑन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट। फिर BMR, RQ, बॉडी फ्लूइड्स एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। बात करें इसके प्रैक्टिकल का, तो प्रैक्टिकल में हमको बस देखना है लेवल डायग्राम ऑफ डिफरेंट वाइटल ऑर्गन्स एंड सिस्टम। फिर उसके बाद पढ़ना है लेवल डायग्राम ऑफ कॉर्पल्स। उसके बाद इसमें हम लोग को पढ़ना है ब्लड ग्रुपिंग, आरएस टाइपिंग, डिटर्मिनेशन ऑफ वाइटल कैविटी, एक्यूलेशन ऑफ हार्ट साउंड, ब्लड प्रेशर रिकॉर्डिंग, पल्स रेट, हार्ट रेट और BMI। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू।